एक बात सच है कि गुरुदेव को देख के वास्तव में एक अलग ही एनर्जी आती थी, क्योंकि गुरु जितने एनर्जेट होते हैं, जितने उनकी आभा मंडल में आता है वो व्यक्ति, सही बता रहे हैं, और अपन नहीं, हर व्यक्ति उनके आभा मंडल में आके समर्पित हो जाता था। ऐसा ही गुरु का व्यक्तित्व होता है। आचार्य जी जब खजुराहो में थे तो खजुराहो के दौरान, चूंकि वो वहाँ पर टूरिज्म है, टूरिस्ट आते हैं, तो विदेशी बहुत आते हैं टूरिस्ट। एक बार कुछ विदेशी टूरिस्ट आए तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन के लिए, चूंकि वहाँ पर गाइड होते हैं ना, वो गाइड आते हैं गुरुजी के दर्शन कराते। कुछ विदेशी टूरिस्ट आए, उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी के दर्शन करने के बाद बहुत देर तक उनकी चर्चा होती रही। गाइड पूरा गुरुजी के बारे में बताता रहा, गुरुजी उनसे प्रश्न करते रहे, गाइड ने दोनों के बीच में संवाद जारी रखा। वो इंग्लिश में बोलते, गुरुजी उनको जवाब देते, वो गाइड उनको ट्रांसलेट करके बताता। गुरुजी ने उनसे कहा कि इनसे बोलो कि ये मांसाहार छोड़े, नॉनवेज छोड़े, अच्छा नहीं होता। सही बता रहे, ये होता है भव्य जीव का लक्षण। जो विदेशी, जिन्हें कोई वीतरागता से मतलब नहीं, जिन्हें कोई गुरु से मतलब नहीं ना, उनके जीवन में कोई गुरु, लेकिन उन्हें आचार्य भगवान को देखकर, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देखकर, आचार्य परमेश्वर गुरुदेव को देखकर वो कहते हैं, अगर इन्होंने कहा है तो हम आज से नॉनवेज छोड़ते हैं। उन्होंने उसी समय छोड़ दिया, उसी पल। बोले ठीक है, हम नहीं खाएंगे। सोचो, एक नॉनवेज को वेजिटेरियन बना दिया गुरुजी ने, क्योंकि उनके आभा मंडल का प्रभाव था। इससे बढ़ के जब एक बात और हो गई, जब उन्होंने कहा हम 10 मिनट और बैठ सकते हैं, गुरुजी कुछ नहीं बोले, बैठ गए। 10 मिनट बाद गुरुजी को अपना प्रतिक्रमण करना था, तो गुरुजी ने कहा उनसे, बोलो अब चले जाएं, हम अपनी साधना करना चाहते। तो गाइड ने कहा कि चलते हैं अब, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें 10-20 मिनट और बैठना है इनके पास। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछा, वाई, आपको क्यों बैठना है? आखिर बात हो गई, आशीर्वाद हो गया, आपको सब कुछ हो गई, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने जो पंक्ति कही वो बहुत गहरी कही, शायद आप और हम आचार्य भगवान को समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग उनको समझने में शायद बहुत देर कर गए। उन्होंने जैसे ही गुरुदेव को देखा, गुरुदेव के पास बैठे, तो उनसे पूछा कि आप क्यों बैठना चाहते हो आचार्य भगवान? तो सुनना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, हम जब आज तक भारत आते थे, इंडिया में आते थे, तो ताजमहल देखते थे, कुतुब मीनार देखते थे, इंडिया गेट देखते थे, पुराने स्टिकल देखते थे, ये बड़े बड़ी हम लोग टूरिज्म में इसी वक्त घूमते थे। लेकिन पहली बार आज एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन हुए। सुनना उन्हें जो उत्तर दिया बहुत गहरा, और प्राउड होता है जैन शासन पे, प्राउड होता है आचार्य भगवान पे, कि उनके अंदर कितना गजब के एनर्जी थे, और कितने गजब का उनका स्वरूप था, कितना अच्छा उनका चेहरा था, कितने अंतर उनके विचार थे, कितने अच्छे उनके गुण थे, क्वालिटी कितनी अच्छी थी। वो विदेशी लोग कहते हैं, आज तक हम भारत में आते थे ये सब चीजें देखने, लेकिन आज से जब हम लौट के हमारे देश में जाएंगे, तो जो भी आएगा हम उससे कहेंगे भारत में जाओ तो इनके दर्शन करना, क्योंकि भारत में आज भी भगवान जीवित है, गॉड भगवान यहाँ पर जीवित है। चैतन्य भगवान देखना हो तो भारत में जाओ। ये उनका थॉट्स था, विचार था। सोचो, आप में जो कितने लोग के गुरुजी ने दर्शन किए, गुरुजी के दर्शन कितने लोगों ने किए? बाकी लोग गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, आहार कितने लोगों ने दिए? कितने? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने, बस। बाकी लोगों ने आहार ही नहीं दिया, दर्शन भी नहीं किए। अरे हाँ, बहुत लोगों ने, अभी तो फिर भी कुछ लोगों ने दर्शन किए ही नहीं, जो हाथ ही नहीं उठा रहे, इसका मतलब उन्होंने दर्शन किए ही नहीं। अरे कितने दुर्भाग्यशाली, हाँ नीचे कर लो, कितने दुर्भाग्यशाली हो आप लोग जिनको दर्शन ही नहीं हुए। वो परम सौभाग्यशाली जिनको दर्शन हुए, वो परम सौभाग्यशाली जिनको गुरुजी को आहार देने को मिला। हम बता रहे हैं, इस युग के चलते फिरते महावीर इस धरती पे आके चले गए और आप देख ही नहीं पाए, दर्शन ही नहीं कर पाए। आपको विचार करना है, क्या हम
उनके दर्शन नहीं कर पाए जिनकी, और अब देखो कब हो गए उनके दर्शन, कैसे हो, वो मिलेंगे अपने को, ये सोचना है आपको। इसलिए कहते हैं कब, किस क्षण, किस पल गुरु हमारे लिए मिल जाए, कब कौन से हमारा कल्याण हो जाए। तीर्थंकरों से भी कल्याण हो जाए कोई नियम नहीं, एक बात याद रखना, तीर्थंकरों से भी मिलने पर कल्याण हो जाए कोई नियम नहीं, लेकिन गुरु से मिलने पर कल्याण हो जाता है। सोचना, मारीची का जीव साक्षात आदिनाथ भगवान तीर्थंकर, उनके दादा, उनको भी छोड़कर भटक गया, और 2 चारण रिद्धि दुहारी मुनि महाराज से उसका कल्याण हो गया कि नहीं। तो ये सोचो कि किसका कल्याण किससे हो जाए।